हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है और हमें कमेंट भी काफी आते हैं कि जो स्टॉप लॉस है यानी कि एसएल है वो कहाँ पे लगाना चाहिए, या फिर हम जहां पे भी अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लो बाइंग कर रहे हैं कोई, तो मार्केट वापस आता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जाता है और हमारा लॉस हो जाता है। या फिर आप सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट वापस आएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर गिर जाएगा, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस खा के मार्केट चला जाता है और हमारा लॉस हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस हमें कहां पे लगाना चाहिए। इस तरह के कंफ्यूजन रहते हैं। तो आज हम आपके इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलो अब मैं आपको उससे पहले ये बता देता हूं कि हमारा जो स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला चैनल है, यहाँ पे आपको फ्री में हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तरह तरह की वीडियोस। फिलहाल यहाँ पे जो हमारी सीरीज चली हुई है, ये चली हुई है कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। यहाँ पे हम आपको फ्री में पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपको अभी तक 10 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं और इन फ्यूचर और भी एपिसोड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। वहां पे हमने आपको डिटेल में समझाया है सारी चीजों के बारे में, जैसे डोजी के तीनों टाइप डिस्कस किए गए हैं, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, मॉर्निंग स्टार भी हमने डिस्कस किया है। स्टार के 3 जो टाइप है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, या और भी हैमर या हैंगिंग मैन, तरह तरह की वीडियोस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इन चीजों को देख सकते हैं। चलो फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं जो मतलब ज्यादातर फॉलो करते हैं। मान लो कई तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के वो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लो बाइंग कर रहे हैं वो या सेलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी एक थ्योरी होती है कि हम 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। कुछ की होती है कि हम 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। कुछ की होती है 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। कुछ होते हैं 1 रुपए का, इसे आप पॉइंट भी कह सकते हैं। ये अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लेके चलते हैं कि भाई हम 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, या फिर हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, या फिर हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इस तरह की होती, मतलब वो कुछ भी नहीं देखती, ना सपोर्ट देख रहे हैं, ना रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ना कुछ भी नहीं देख रहे हैं। बस वो एक थ्योरी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है जहां से हमने बाइंग पोजीशन ली है या फिर सेलिंग पोजीशन ली है। इस तरह के भी लोग होते हैं। वहीं पे कुछ और तरह के भी लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि 1% हम लॉस लेंगे, या हम 2% लॉस ले लेंगे, या फिर हम 5% लॉस ले लेंगे, या फिर हम 10% लॉस लेने के लिए तैयार हैं। इस तरह के भी स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। अब इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो अपनी कैपिटल का लॉस लेते हैं, यानी कि पूरी कैपिटल का 1% लॉस लेने के लिए वो रेडी रहते हैं, या 2% लॉस, या 5%, या फिर 10%। ये तो होता है पूरी कैपिटल का। कैपिटल का यानी कि जितना उनके पास पैसा है या जितना पैसा उन्होंने लगाया है उसका 1%, 5%, 10%, 20% या 50%, जो भी स्ट्रेटेजी होती है। वहीं दूसरी तरह के लोग होते हैं, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर जितने पैसे से वे ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका 1% या 2% या 5% या 10%, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तरह तरह के लोग बता दिए कि वो स्टॉप लॉस क्या सोच के लगाते हैं, लेकिन क्या ये तरीका सही है। वहीं पे और भी तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मान लो मार्केट इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है कि वो बाइंग पोजीशन ले रहे हैं, यहां से बाइंग पोजीशन ली, तो वो सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जहां जहां सपोर्ट है, मान लो यहां पे बाइंग पोजीशन ले रहे हैं, तो जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। या फिर वो सेलिंग कर रहे हैं तो जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो कौन सा तरीका बेहतर है उसका डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो, अगर कोई चीज आपके लिए काम कर रही है और आपको उससे रिजल्ट मिल रहे हैं तो वो तरीका बेहतर है, उसे बदलना नहीं है।
मान लो मैं कहने लगूं कि आप परसेंटेज वाला तरीका अपनाओ, या फिर मैं कहने लगूं आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला तरीका अपनाओ, या फिर मैं कहने लगूं कि आप पॉइंट वाला कि 50 पॉइंट बाद लगा लो या 100 पॉइंट बाद लगा लो स्टॉप लॉस, ये वाला तरीका अपनाओ। मतलब सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, किसी इंडिविजुअल की अलग हो सकती है, हर इंडिविजुअल की अलग हो सकती हैं। जो भी ट्रेडर्स है, जो भी मार्केट में सिखा रहे हैं, सबकी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन बेहतर आपके लिए और फायदेमंद आपके लिए वो चीज है जो आपके लिए काम कर रही है। आपके लिए कोई सा भी तरीका काम कर रहा हो और आपका प्रॉफिट हो रहा हो, उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही हो, तो वो तरीका आपके लिए बेस्ट है, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मान लो किसी, मैं बताने लगा आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला तरीका बेहतर है, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाया। अगर आपको ये चीजें काम कर गई और आपको पहले वाले से जो भी आप तरीका अपना रहे हो उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तब आप इस पे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एक बार इस पे शिफ्ट करके देख लिया, एक बार परसेंटेज वाले पे शिफ्ट करके देख लिया, एक बार पॉइंट वाले पे शिफ्ट करके देख लिया और आप ऐसे ही अपनी कैपिटल को लूज करते रहो। इन सब तरीकों से आपको दूर रहना है। अब स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कैसे लगाना है, उसका डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें समझेंगे। स्टॉप लॉस, पहला सवाल होता है स्टॉप लॉस होता क्या है। अगर हम एक ही तरीके से पूछे, या स्टॉप लॉस से हमें पता क्या चलता है। स्टॉप लॉस से हमें यह पता चलता है कि अब हमारा ट्रेड गलत हो चुका। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे तो कभी मार्केट जाता नहीं और ना ही ऐसे गिरता भी ऐसे है। पहले एग्जांपल लेते हैं बाइंग का। मान लो आपने यहां पे बाइंग पोजीशन बनाई और मार्केट ऊपर जा रहा था और आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट आया और रिवर्स हो गया, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका, तो आपका लॉस हो चुका, कहने वाली ये बात है। तो इसने बता दिया कि आपका ट्रेड गलत हो चुका है। या फिर आप सेलिंग पोजीशन ले रहे थे, मार्केट इस तरीके से जा रहा था, आपने सेलिंग पोजीशन लेनी थी और आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था इस एरिया में, लेकिन मार्केट वापस आया और ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यानी कि स्टॉप लॉस आपको वो चीज बताता है कि आपका ट्रेड अब गलत डायरेक्शन में हो चुका, अब निकलने में ही बेहतर है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन बदल चुकी है। अगर इससे ज्यादा रुके तो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस आपको आपकी गलती बताता है। अब अगर कोई हमारी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है, यानी कि स्टॉप लॉस, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। इससे हमें सीख क्या मिलती है कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको रियली एग्जांपल बताता हूं कि मान लो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है इस तरीके से, तो उन्होंने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया, फिर हिट हो गया उनका। बाइंग पोजीशन ली थी उन्होंने, लेकिन मार्केट वापस आके फिर हिट कर गया, फिर ऊपर गया, फिर उन्होंने दोबारा से फिर बाइंग पोजीशन ली, फिर मार्केट वापस आया और फिर से उनका ऐसा लेट कर गया। तो वो क्या करते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते नहीं, वे सोचते हैं कि भाई मार्केट फिर यहां से ऊपर चला जाएगा, स्टॉप लॉस लगाते नहीं। पर लेकिन कई बार चला भी जाता है मार्केट ऊपर, लेकिन कई बार नहीं भी जाता, यहाँ पे एकदम मोमेंटम आ जाता है और मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, तो उनके बड़े लॉसेस हो जाते हैं। यानी कि यहां से हम क्या सीखते हैं कि हमारा कितनी बार भी स्टॉप लॉस हिट हो, कितना भी लॉसेस हो, लेकिन हम स्टॉप लॉस लगाना नहीं छोड़ेंगे। बिना स्टॉप लॉस के हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम यही सीखते हैं, क्योंकि एक ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के अधूरा है। भले ही उसका नुकसान हो जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ट्रेडिंग का एक रूल होता है, बड़े इन्वेस्टर का भी ये रूल होता है। अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अपने कैपिटल को बचाना चाहते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। आप एक दिन गलत होंगे, 2 दिन गलत होंगे, 5 दिन गलत होंगे, 10 दिन गलत होंगे, लेकिन आपकी लर्निंग भी तो बढ़ रही है। मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, आप पहले दिन ही गलत हो गया, आपका सारा पैसा चला गया, तो क्या फायदा? उस लर्निंग का फायदा कुछ भी नहीं रहने का, क्योंकि ट्रेड करने के पास लिए आपके पास कैपिटल नहीं है, या फिर आपके दूसरी बार में ही सारा पैसा चला गया। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाएंगे, कुछ तो पैसा आपके पास बचेगा। आपकी स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी होगी कि भाई हम इतनी अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं, या इस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बेफिक्र रहिए, हम चार्ट पे समझेंगे। पहले मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, जिससे जो मैं समझाऊं आप तुरंत समझ जाए।
हम चार्ट पे भी जाएंगे, हम देखेंगे कहाँ पे किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सारी चीजों का हम एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले बेस को समझो, प्रॉपर तरीके से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो अभी तक मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है। अब एक बात और, ये मैं अपनी ज्यादातर वीडियो में कहता हूं कि ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको ट्रेड करनी है। अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है या फिर आपको बुलिश दिखाई दे रहा है मार्केट, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको कितनी भी मिल रही हो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। पहली चीज आप ये समझ गए। अगर मार्केट बियरिश है तो यहां पे हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी मिल रही हो उसे अवॉइड करनी है। इसे आप कर सकते हो, लेकिन कब, फिर से वही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पे और वहां पे सारी चीजें को डिटेल में समझते हैं। यहां पे हम आ गए चार्ट पे। यहां पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी का हमने चार्ट लगाया हुआ है। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट में आज पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। अगर हम 15 का ऑब्जर्वेशन लेंगे, पहले मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली थी, इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया था और यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, यानी कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर हम दिन के हिसाब से देखें, पॉजिटिव मूव बना हुआ है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी है। वो कहां पे ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, उस पे मैंने आपको अलग से बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की है। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में, क्योंकि अगर मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, किस तरीके से करना है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा मुद्दा है स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए। अब उसे समझाने से पहले एक चीज और समझते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस पहले टाइम से देख रहे हैं तो मेरी सारी बातें अगर आप ध्यान से समझेंगे, एक तो प्राइस एक्शन पे घूमती है और दूसरा मैं आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान ले जाना चाहता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। ये मेरे पसंदीदा चीजें हैं जो पर्सनली मुझे पसंद है और मेरे लिए ये काम भी करती है। और जाहिर सी बात है जो लोग मेरे से जुड़े होंगे उन्हें भी ये चीजें समझ में आनी शुरू होगी और उनके लिए भी ये चीजें काम कर रही होगी। ये समझ गए आप। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, मान लो ये हमारा सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन मार्केट, यानी कि मार्केट बार बार आ रहा है और यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर हमें बाइंग पोजीशन बनानी है तो डेफिनेटली हम सपोर्ट लेवल पर, तो मार्केट सपोर्ट लेके जाएगा ही, हम सपोर्ट जोन से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब मैं आपको यहां पे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कैपिटल का कितना परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेना है या कितने परसेंट का आपको रिस्क लेना है, ये हम रिस्क मैनेजमेंट में अलग से सीखेंगे। पर लेकिन मुझे पर्सनली स्टॉप लॉस पसंद है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से, जो मुझे पर्सनली पसंद है। तो ये चीजें आप समझ गए। ठीक वैसे ही अगर मान लो मार्केट इस लेवल पे जा रहा है और बार बार गिरावट दिखा रहा है, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आएगा और यहीं से ही रिवर्स हो जाए, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। और अगर इस केस में देखे, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देगा हमारा एसएल हिट हो जाएगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हमने जो एसएल लगाया वो हिट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे नहीं लगाना है, उससे थोड़ा सा ऊपर लगाना है, और यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट जोन पे नहीं लगाना है, सपोर्ट जोन से थोड़ा सा नीचे लगाना है। हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल भी देखते हैं। मान लो ये हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं। पहला तो स्टॉप लॉस हमारा यही हो सकता है 15 के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा दें, पहला तो यही हो सकता है। लेकिन अगर हमने ऊपर से पोजीशन ली है, मान लो आपने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला है आपको, अब ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन था। अगर हम 14 को देखेंगे, इसका ब्रेकआउट मिला, आपने यहाँ पे पोजीशन बनाना सोचा कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। देखो दोस्तों, ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे समझो, क्योंकि बाइंग पोजीशन हमें प्राइस एक्शन प्लस पेवेट पॉइंट प्लस ऑप्शन चेन या और भी बहुत सारी चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं।
तो मान लो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला और हमें यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना ली, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? पहला जो स्टॉप लॉस लग सकता है हमारा, अगर आप 14 को ही देखेंगे, यहाँ पे इस जोन में हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है। इवन 15 को भी मार्केट ने इस जोन में एज ए रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट किया है, तो हम उसके नीचे लगा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, या फिर हम 15 के लो के नीचे लगा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। ये डिपेंड कर सकता है आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाऊंगा जो ज्यादातर होता है। मान लो मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ये ज्यादातर क्या होता है इस केस में, जो मैंने आपको बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से लोग क्या करते हैं, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वो यहां के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं और मार्केट वापस आता है और इस तरीके से ऊपर चला जाता है, तो उनका स्टॉप लॉस ज्यादातर हिट हो जाता है। तो अगर आप अपना रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, आपकी रिस्क की कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है या आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर जो पहला स्विंग लो होता है, इसे आप एक तरीके से स्विंग लो कह सकते हैं, इस पे आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए दूसरे वाले के यहां पे लगाएं, दूसरे वाले का जो सपोर्ट बन रहा है उससे थोड़ा सा नीचे लगाएं, वो आपका एसएल होना चाहिए। ज्यादातर लोगों के जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं इनको, सर हम तो प्रॉपर सपोर्ट के नीचे लगाया था या इस तरीके से लगाया था, हम बिल्कुल सही थे, लेकिन तब भी हमारा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि प्रॉफिट तो आ जाए ज्यादा से ज्यादा, कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें, लेकिन रिस्क हम लेना चाहते हैं कम से कम। प्रॉफिट ज्यादा चाह रहे हैं लेकिन रिस्क कम से कम, ये मेंटेलिटी होती है ज्यादातर की। लेकिन आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। देखो, अगर आपका यहां पे, मैं ये नहीं कहता कि हर बार ये स्टॉप लॉस काम करेगा, आपका हिट ही नहीं होगा। मान लो आप 5 बार ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 3 बार आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाए, और ये प्रॉफिट भी इतना होगा कि ये 2 बार का जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके लिए उसको भी कवर कर देगा और आपको प्रॉफिट में भी पहुंचा देगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे हमने केस देखे गए हैं कई बार सिचुएशन पे। अगर आप देखेंगे तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही है ना। मैंने आपको क्या समझाया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मान लो मार्केट का मोमेंटम इस तरीके से हो रहा है, तो स्टॉप लॉस कहां पे लगना चाहिए, यहां पे सपोर्ट बन रहा है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी ज्यादातर केसेस में हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसलिए आपको एक्चुअल स्टॉप लॉस जो पहला स्विंग लो बना है उस पे न लगा के उससे पिछले वाले पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे कि इस केस का हम डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट कहां पे मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है सपोर्ट, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट पहले वाले सपोर्ट को रिटेस्ट करके तब ऊपर चला जाए। लेकिन हम क्या करेंगे, दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 15 के लो के नीचे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो हम इस सपोर्ट पे अपना एसएल लगाएंगे, इस सपोर्ट के नीचे अपना एसएल लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे और इसका भी ब्रेकआउट दे और यहां से रिवर्स हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके लो के नीचे लगा देंगे तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है ना। लेकिन अगर मार्केट में ब्रेकडाउन ही आ गया तो एसएल हिट हो जाएगा, तो इसकी रेस्पेक्ट करो। अगर आपका लॉस हो गया है इसकी रेस्पेक्ट करो, इसे बुक करो और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे काम करो या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे काम करो। क्लियर है, समझ में आ गया सारी चीजें। अब छोटा छोटा एक रिवीजन ले लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और आप क्लियर समझ जाए कि इस वीडियो में मैंने आपको समझाया क्या है। पहली चीज जो हमने समझी कि हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अगर बुलिश साइन है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसे अवॉइड करना है। अगर आप बिगनर है, अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका तो आप जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर बियरिश साइन है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। क्लियर है, समझ में आ रही है आपको। अब दूसरी चीज हमने क्या देखी, मान लो आप सपोर्ट के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट पे या बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, सपोर्ट के नीचे लगाना है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर लगाना है। ये चीज आपने सीखी। दूसरी हमने इसके बाद अगली जो चीज सीखी, जो मार्केट का मोमेंटम होता है, जो पहला ये स्विंग लो बन रहा है इसके नीचे ने आपको अपने रिस्क बढ़ाना है। जो ये दूसरा बन रहा है इस पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है।
ये भी चीज हमने सीखी। वही आप गिरते हुए केसेस में ले सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें, जो पहला है, पहले को छोड़ के आप दूसरे के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। चीजें समझ में आ रही है ना? देखो दोस्तों, अगर आपको समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करा करो, इससे हमें पता लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तब भी कमेंट करा करो, क्योंकि हमें पता लगेगा कि क्या चीजें समझ में नहीं आई। अगर वो ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना? यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहां तक? उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए। इसे मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है और आपको सारी चीजें समझ में भी आई होगी। क्लियर है ना? चलो यहाँ पे एक चीज पे और नजर डाल लेते हैं। जैसे लाइव मार्केट चल ही रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू समय के अनुसार चेंज हो रही है। अब यहाँ पे 14 का हाई बना हुआ है और मार्केट 14 के हाई पे अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। क्लियर है ना? तो या तो अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम देखेंगे, अगर वॉल्यूम सेलर्स का ज्यादा होता है, सेलर्स हावी होते हैं, तो यहाँ से एक गिरावट आएगी। ये आपको मतलब सामने दिखाई दे रहा है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। गिरावट आएगी तो आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नहीं तो अगर मार्केट इसका 14 का हाई का आपको ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। डे हाई डे लो, जब डे लो का ब्रेकडाउन होता है या डे हाई का ब्रेकआउट होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में घुसने के लिए। इस पे मैंने आपको डिटेल में अलग से वीडियो प्रोवाइड की है, वो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है लाइव मार्केट में मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं, तो इसलिए सामने आया, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी लगे हाथ डिस्कस कर देते हैं। एक रिवीजन हो जाएगा आपका। जो मेरी हर रोज वीडियो देख रहे होंगे वे इस चीज को रिलेट कर पाए होंगे जो मैंने आपको समझाया। चलो फिलहाल हमारा मुद्दा ये नहीं था, ये तो सामने दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। लेकिन आप स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए ट्रेडिंग करते समय अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स की वीडियोस को देखिए और अपनी नॉलेज को फ्री में इंक्रीज कीजिए। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।